नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। देखिए, ईसीआर किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है या लोगों को मूर्ख बना रही है, हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। उनकी मजबूरी कुछ भी हो, लेकिन वो यात्रियों के हित में रेल परिचालन संबंधित किस प्रकार से मिथिला क्षेत्र में अपनी मानसिकता बनाए रखे हैं, किस प्रकार से वो मिथिला क्षेत्र को देखते हैं, हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रतिदिन कुछ नया करने की हिम्मत देता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दिखाया गया हर एक वीडियो जो संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र से होता है, खास करके रेलवे का, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आज से लगभग 8 महीने पहले 16 जुलाई को नरपतगंज से सीताधार नदी के पास पहली बार रोलिंग इंजन पहुंची थी। ट्रेन ट्रायल किया गया था इंजन के साथ पहली बार, आज से 8 महीने पहले। उसी वक्त एक बयान दिया गया जो अब 1 महीने में फॉरबिसगंज तक ट्रेन की परिचालन सहरसा से शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद से लगातार डीआरएम समस्तीपुर और डीआरएम कटिहार गलत बयानबाजी करते 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 आज 8 महीने की जो समय है, कीमती समय मिथिला क्षेत्र के लोगों की, उसे बर्बाद कर दिए। कभी उनका बयान था जो अगस्त में परिचालन होगा, कभी बयान आया सितंबर में परिचालन होगा, कभी एक डीआरएम कहते थे जो ब्लास्ट की कमी हो गई है, गिट्टियां कमी है, तो कभी एक डीआरएम बयान आया था जो अब बहुत जल्द ट्रेन की परिचालन कर दी जाएगी। फिर इस बीच में सीपीआरओ की निरीक्षण भी करवा दी गई इस रूट पर, जिससे लोगों में ऐसा विश्वास बना रहे जो बहुत जल्द ट्रेन की परिचालन हो जाएगी। फिर उसके बाद सारी चीज़ें मौन हो गई। फिर एक बार आवाज़ उठा और दिसंबर की बात चली, जो 28 दिसंबर को इस रूट पर स्पीड ट्रायल के साथ साथ सीआरएस निरीक्षण किया जाएगा। लेकिन ट्रैक तब तक लिंक नहीं हुई थी। 26 को स्पीड ट्रायल भी करवा दिया गया, लेकिन सीआरएस निरीक्षण नहीं हुई। उसके बाद फिर जब एक आवाज़ उठी आप सभी मित्रों की मदद से, तो कहीं ना कहीं जाकर के 6 दिन का मेगा ब्लॉक लिया गया, और उसके बाद ट्रेन की परिचालन से पूर्व सीआरएस निरीक्षण की गई 11 जनवरी को। और फिर एक बयान आता है जो अब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन जनवरी के अंत तक शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का काम अपूर्ण है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एनएफआर के अंतर्गत जो फॉरबिसगंज जंक्शन पड़ती है, इस जंक्शन पर वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 है। बीच में एक लूप लाइन बनी हुई है जो एनएफआर अपने रेल संबंधित परिचालन के लिए इस ट्रैक को रखी हुई है। कटिहार जोगबनी रूट पर पूरे दिन में कम से कम 6 जोड़ी डेमू पैसेंजर ट्रेन की परिचालन होती है। एक जाती है तो एक आती है। उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन की जाती है उस रूट पर। उसके बाद कस्टम को लेकर के जोगबनी में कस्टम बना हुआ है। कटिहार से पूरे दिन लगभग मालगाड़ी की परिचालन होती ही रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एनएफआर के अंतर्गत आने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, साथ ही साथ लूप लाइन पूरे दिन व्यस्त रहती है। और ईसीआर के अंतर्गत आने वाला प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4, जिसका निर्माण कार्य ईसीआर को करना है, क्योंकि वो अपने पैसेंजर ले जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनके स्टेशन पर किस प्रकार से पैसेंजरों का व्यवस्था होगा, पैसेंजर जब आएंगे तो उनके लिए किस प्रकार की वहाँ तैयारियाँ होगी, कैसे वो ट्रेन से उतरेंगे, स्टेशन कैसा होगा, ये ईसीआर को तैयार करना है। लेकिन ईसीआर प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 नहीं बनाई है। सीताधार के पास आवाज़ उठने के बाद ट्रैक लिंक तो कर दी, लेकिन ट्रैक तो एक है। सीताधार नदी से लेकर के फॉरबिसगंज जंक्शन तक लगभग 1.5 किलोमीटर।
जाएगी तो जोगबनी वाली ट्रैक से ही, NFR के अंतर्गत जो ट्रैक बनी है उसी ट्रैक होकर के ही। अपना ट्रैक ECR के पास नहीं है, इसीलिए ECR ट्रेन परिचालन को टाल रही है। वो चाह रही है जो किसी प्रकार से 2-4 महीने 5 महीने और इसको टाला जाए, जिससे नया फंड मिलेगा। एक बार रुपया गबन करने की फिर कोशिश करेंगे इनके अधिकारी, फिर करोड़ों की करोड़ों इस रूट के नाम पर ठगी की जाएगी और तब जा कर के कहीं न कहीं ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। अगर ECR के पास अपनी ट्रैक नहीं है, ECR अपना प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य नहीं किया है, ECR को यात्री संबंधित किसी प्रकार की वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो ट्रेन फॉरबिसगंज जंक्शन पर पहुँचना, वहाँ 1 घंटे या 2 घंटे खड़े रहना ट्रेन का, ये सारी चीज़ें असंभव है। अगर एक ट्रिप का ट्रेन है, दरभंगा से अगर वो खुलती है और फॉरबिसगंज पहुंचती है, तो कम से कम किसी भी टाइम में उसे 3 से 4 घंटे वहाँ स्टॉपेज मिलेगा, या कम से कम 3 घंटे स्टॉपेज मिलेगा, तभी वो रिटर्न फिर खुलेगी और आएगी दरभंगा को। तो कम से कम उसे 3 घंटे खड़े रहने के लिए ECR का अपना सारा व्यवस्था होनी चाहिए। ECR के स्टाफ कहाँ रुकेंगे, TC कहाँ रुकेंगे, ECR के जो ड्राइवर जाएंगे या उनके साथ जो गार्ड जाएगा वो वहाँ पे कहाँ रुकेंगे, इन सब सारी चीज़ों की वहाँ ECR की अपनी व्यवस्था तैयार करनी है। यहाँ तक कि सिग्नलिंग का भी व्यवस्था ECR को अपना खुद तैयार करना है। तो ECR कुछ कर नहीं रही है इस रूट पर और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है ECR। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।